ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, आज पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुमने आज अपने पितरों के रूप में भी मेरा ही स्मरण किया और अपने पितरों को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और अपने भावों से उनसे हर भूल के लिए जो तुमसे जाने अनजाने बन पड़ी हो क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वह तुम्हें अपने आशीर्वाद दें, तुम्हें सतमार्ग पर बढ़ने की शक्ति दें और तुम्हारे जीवन से सभी समस्याओं का अंत करें। वह तुम्हें इतना आशीर्वाद दें कि तुम ऐसे कार्य करो कि वह जिस लोक में भी हैं वहाँ उन्हें गर्व का अनुभव हो कि उन्होंने ऐसे बच्चे के वे माता पिता बने जिसने अपने जीवन को संवारने के साथ साथ कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों को मुस्कान दी, कितने दुखी लोगों को हंसाया, कितने लोगों की सहायता की, कितने दुखी दिलों को प्रसन्नता प्रदान की, कितने रोते हुओं को हंसाया, कितने दुखी कष्टी लोगों को अपने सेवा भाव देकर उनकी आशीषें पाई। तो वह गर्व अनुभव करेंगे कि उन्हें ऐसे बच्चे के माता पिता बनने का गौरव भगवान ने दिया, जिन्होंने उनके जाने के बाद भी उस बच्चे ने उनके ही संस्कारों को आगे बढ़ाया, सत्कर्म किए। चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, कितनी भी समस्याओं ने उसे उसके मार्ग से भटकाना चाहा, भक्ति के मार्ग पर चाहे हर दिन नई मुसीबतों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। लोगों ने उसके भोलेपन का, उसकी भक्ति का उपहास उड़ाया, लेकिन उसने अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे वही सब संस्कार दिए थे, सेवा भाव उसने अपने माँ बाप से सीखा। उसके माता पिता इतने दयालु थे कि उनके हृदय में हर किसी के प्रति प्रेम बसता था। वह कभी किसी की सहायता करने में पीछे नहीं हटते थे, जिन्होंने निष्काम भाव से सबको अपना माना, सबको प्रसन्नता प्रदान की, सबकी सहायता की और उनके इस संसार से विदा लेने के बाद भी लोग जब उन्हें स्मरण करते हैं तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उनकी अच्छाई की बातें करके, उनकी दयालुता, उनकी करुणा की बातें करते हुए और उनके सीधेपन, भोलेपन, उनकी मानवता की बातें करते हुए जो लोग बहुत ही कम होते हैं ऐसे इस दुनिया में, जो दूसरों का भला चाहें, किसी के अवगुण ना देखें, हर किसी को दिल से क्षमा कर दें, कभी किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी किसी से द्वेष ना रखें। ऐसे माता पिता की संतान भी उन्हीं के गुणों को पाती है। मेरी बच्ची, तुम में वह सभी गुण हैं जो तुम्हारे माता पिता में थे, इसलिए तुम उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाओ, अपने माता पिता जैसे ही बनो। कभी अपने संस्कारों और मूल्यों को ना छोड़ना, कभी सत्य का साथ देना ना छोड़ना, कभी अपने उन सद्गुणों को ना भूलना जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें विरासत में दी। सदैव अच्छाई और भलाई ही करना। जब हम किसी की सहायता करते हैं, कोई नेक कर्म करते हैं या किसी को प्रसन्नता देते हैं, तो वह कर्म एक ना एक दिन हमारे पास वापस आता है। हम इस प्रकृति में जो देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यह एक कर्मों का चक्र है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है और उसी जगह पर पुनः आ जाता है, वैसे ही यह प्रकृति का चक्र है। जैसा हम देते हैं वही पाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वह एक ना एक दिन हमारे सामने अवश्य हमारे प्रारब्ध के रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपने बाबा को ही अपने जीवन का नियंत्रणकर्ता बनाना चाहिए। उनको ही अपने जीवन की बागडोर सौंप देनी चाहिए और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे साईनाथ, हे मेरे सद्गुरु,
हे मेरे प्रभु, बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल ना हो, कभी मैं मार्ग न भटकूं, कभी मैं किसी अवगुण को न अपने अंदर संकलित करूं, कभी प्रभु मुझसे कोई त्रुटि ना हो। अगर मैं जाने अनजाने कोई गलत कर्म करूं तो मुझे आप सचेत करना। आप मेरे जीवन के नियंत्रण करता धरता सर्वेश्वर बन जाना। आप ही मुझको राह दिखाना, आप ही शक्ति देना उस पर आगे चलने की। मेरे जीवन में जो कुछ हो वह आपके द्वारा रचित हो। हे मेरे साईनाथ, आप जो कुछ देंगे वह हमारे लिए उचित होगा। आप जिस मार्ग पर चलाएंगे वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, और आप जहां हमें ले जाएंगे वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने सद्गुरु के सानिध्य को ही हर पल पाना चाहते हैं, हम इतने ज्ञानवान बन जाते हैं कि हम जान जाते हैं कि चाहे कोई कितनी भी संपत्ति क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर ईश्वर का साथ ना हो, अगर वह शांति न पा सके, उसका धन सदुपयोग में ना काम आ सके, तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि हमारा ये मानव जीवन हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मिला है। और हम कितनी भी दौलत जोड़ लें और अगर हम यहाँ से सत्कर्म करके ना जाएं, अपने धन को अच्छे कार्यों में ना लगाएं, तो वह ये हमारा मानव जीवन अखारत ही चला जाता है। बहुत से लोग धन संपदा के पीछे भागते रहते हैं और बाहरी आकर्षणों में फंसकर, भौतिक चकाचौंध को देखकर सिर्फ उसको ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर ईश्वर को जान ही नहीं पाते, और इस जीवन को व्यर्थ गवाकर फिर न जाने किस योनि में जन्म लेते हैं, और जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको उस तक तो पहुंच भी नहीं पाते। यह प्रभु की कृपा ही होती है जो वह हमें इतना सौभाग्यशाली बनाते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख संघर्ष क्यों ना आए, वह एक सोने की तरह हमें तपाते हैं और वह हमें ऐसा कुंदन बनाकर चमका देते हैं कि कोई भी माया जाल, कोई भी भ्रम जाल, कोई भी अज्ञानता हमें ना छू सके। वह सदैव पथ प्रदर्शक बनकर हमारे साथ